श्याम रोज की तरह नदी के पास जाकर मिट्टी खोद रहा था। श्याम एक कुम्हार था और मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचना यही उसका काम था। श्याम मिट्टी खोदने लगता है कि तभी उसे किसी की आवाज आती है। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अरे ये आवाज किसकी आ रही है? यहाँ कोई दिख तो नहीं रहा। श्याम आसपास देखने लगता है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर से आवाज आने लगती है। कोई मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ। अरे कोई मदद के लिए बुला रहा है पर दिख नहीं रहा। समझ नहीं आता कौन पुकार रहा है। शाम ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है। शाम को पता चल जाता है कि वो आवाज जमीन के नीचे से आ रही है। शाम मिट्टी खोदने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि जमीन के नीचे एक जिन फंसा हुआ है। शाम अपना हाथ देकर जिन को मिट्टी से बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक भले आदमी हो। तुमने मुझे कैद से बाहर निकाला। तुम कौन हो और इस मिट्टी में कैसे फंस गए? मैं एक जिन्न हूँ, लोगों की सहायता करता हूँ। किसी की सहायता करना तो अच्छा काम है, पर यहाँ मिट्टी के ढेर में कैसे पहुंच गए? एक बार एक साधु के आश्रम में रहने वाले उनके शिष्यों की सहायता कर रहा था। आश्रम का ये नियम था कि वहां शिष्यों को अपने सारे काम खुद ही करने होते हैं। मेरे जादू से उनके काम झटपट होने लगे थे। सभी शिष्य आलसी बनने लग गए थे। जब ये बात साधु को पता चली, तब उन्होंने मुझे अपनी विद्या से यहाँ इस मिट्टी के ढेर में कैद कर दिया। अच्छा, कभी कभी किसी की सहायता करना भी हमें ही मुश्किल में डाल सकता है। चलो अब बताओ, तुम आगे क्या करोगे? साधु ने कहा था, जो व्यक्ति मुझे इस मिट्टी से बाहर निकालेगा वो मेरा मालिक और मैं उसका गुलाम। क्या तुम मेरे गुलाम बनोगे? हाँ, आज से आप मेरे मालिक हैं और मैं आपका गुलाम। मैं आपकी कोई भी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मेरी 3 इच्छाएं पूरी करोगे? हाँ, जो भी आपकी इच्छा हो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इच्छा मैं पूरी कर सकता हूँ। तो मैं एक सामान सा कुम्हार हूँ, मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं है। मालिक, कोई भी इच्छा आप प्रकट कीजिए, मैं पूरी कर सकता हूँ। जब तक मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं करूँगा, मैं आपके साथ ही रहूँगा। और जब आपकी तीनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तब मैं मुक्त हो जाऊँगा। परंतु मेरी ऐसी कोई बड़ी इच्छाएं नहीं है। मैं मेरे पास जो है उसमें खुश हूँ। अपने परिवार के साथ सुख से रह रहा हूँ। तुम किसी और की सहायता कर दो। नहीं मालिक, आपने मुझे कैद से बाहर निकाला है, इसलिए मैं आपकी ही सहायता करूंगा। शाम मुस्कुराता है और मिट्टी लेकर घर आता है। जिन भी उसके पीछे आता है। जिन को देखकर, अरे शाम बेटा, ये कौन है तुम्हारे साथ? माँ, ये एक जिन्न है, मुझे अपना मालिक कह रहा है। क्या? एक एक जिन? वही जो सबकी इच्छा पूरी करता है? हाँ हाँ मालकिन, मैं वही हूँ। मांगिए, आप क्या मांगना चाहती हैं? मुझे मुझे उम्म, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है शारदा। तुम्हें पता है ना, बिना किसी मेहनत के धन प्राप्त करने के मैं विरुद्ध हूँ। और जो हमारे अधिकार का नहीं, हमें उसकी लालसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं जानती हूँ, परंतु मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांग रही थी। मैं भी आपके साथ इस छोटे से घर में सुख से ही रहती हूँ। मुझे धन की लालसा नहीं है, परंतु जो हमारे अधिकार का है, वो तो हम मांग ही सकते हैं ना? तुम कौन सी वस्तु की बात कर रही हो शारदा? बेटा, बहु वस्तु की नहीं, हमारे वास्तु की बात कर रही है। वास्तु की? मैं कुछ समझा नहीं माँ। पिताजी की हवेली जो बरसों से साहूकार के पास गिरवी पड़ी है, वो तो हमारी है। वो तो हम जिन की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं ना? बहू ठीक कह रही है बेटा। तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद तुमने साहूकार को कर्जे के सारे पैसे लौटा दिए हैं। फिर भी वो हमारी हवेली हमें वापस नहीं दे रहा है। उसने झूठे कागज तुम्हें दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि तुमने अभी तक कर्जे के पैसे लौटाए नहीं हैं। हाँ, ये हो सकता है। उस साहूकार से निपटना मेरा काम नहीं। मैंने कितनी बार उसे कहा, पर वो मेरी बात मानता ही नहीं। मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं आता, इस बात का फायदा लेकर मुझे झूठे कागज दिखा देता है। जिन, क्या तुम इसमें हमारी सहायता कर सकते हो? अवश्य मालिक,
मैं अपने जादू से नकली कागज नष्ट करके असल कागज सामने लाऊंगा। फिर साहूकार को आपकी हवेली देनी ही पड़ेगी। जिन चुटकी बजाकर अपना जादू चला देता है और साहूकार के घर में कागज बदल देता है। अगले दिन शाम साहूकार से मिलने जाता है। इस बार शाम अपने कुछ पड़ोसियों को गवाह के तौर पर साथ ले जाता है। अरे भाई श्याम, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुमने अभी पूरे पैसे नहीं दिए। कागज तो देखो तुमने। हाँ साहूकार जी, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार फिर से देख लें। अब आपको पता तो है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर आया हूँ। ये भी एक बीए पास हैं और वो कागज पढ़ लेंगे। साहूकार शाम के कागज लेकर जाता है। अब साहूकार वो कागज देखता है, तब उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। क्या हुआ साहूकार जी, आप दिखा रहे हैं ना कागज? हाँ हाँ। साहूकार शाम के दोस्तों को वो कागज दिखाता है। उस कागज पर लिखा होता है कि शाम ने सारे पैसे चुका दिए हैं। साहूकार जी, ये तो कह रहे हैं कि मेरा कर्जा पूरा चुकता हो गया है। अब तो मेरी हवेली मुझे मिलनी चाहिए। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं है, पर वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर कोई समस्या हो तो हम महाराज के पास जाते हैं। महाराज उचित न्याय करेंगे। अरे नहीं नहीं, महाराज के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कागज सही है। अब तुम अपनी हवेली ले सकते हो। ये लो हवेली की चाबियां। साहूकार शाम को हवेली देता है और शाम अपने परिवार के साथ हवेली में रहने चला जाता है। जिन भी उसके साथ ही होता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम नहीं होते तो यह हवेली हमें कभी नहीं मिलती। आपको मुझे धन्यवाद कहने की कोई आवश्यकता नहीं मालिक। ये तो मेरा कर्तव्य था। आपकी एक इच्छा पूर्ण हो गई, अब आप दूसरी इच्छा बताइए। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है मालिक। जब तक मैं आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर लेता मुक्त नहीं हो पाऊंगा। कृपया आप मुझे अपनी इच्छा बताइए। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, परंतु हाँ, मैं माँ या शारदा से पूछता हूँ। बेटा, मेरी एक इच्छा है। मैंने ये मन्नत मांगी थी कि जब हमारी हवेली हमें वापस मिल जाएगी, तब मैं पहाड़ी वाले मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। परंतु परंतु तुम्हें तो पता है ना कि मेरे घुटने में अब जवाब दे दिया है। मैं इतनी ऊपर चढ़कर नहीं जा पाऊंगी। माता जी, मैं आपकी ये इच्छा तो चुटकी बजाते पूरी कर दूंगा। मैं अपना आकार बढ़ा भी सकता हूँ और छोटा भी कर सकता हूँ। मैं अपना आकार बढ़ा लेता हूँ। आप मेरी हथेली पर बैठ जाइए और हवा का झोंका पहाड़ी पर पहुंचे उससे पहले आपको मंदिर छोड़ आऊंगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी मन्नत थी कि मैं खुद चलकर वहां तक आऊंगी, पर उस समय मुझे क्या पता था कि हवेली मिलने में इतना समय लगेगा कि मेरे घुटने चलने का काम ही नहीं करेंगे। जिन, तुम ऐसा कर सकते हो कि माँ के घुटनों का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाए? हाँ हाँ, अवश्य कर सकता हूँ। माता जी की सहायता करके मुझे उनकी सेवा करने का लाभ मिलेगा। तो मेरी दूसरी इच्छा ये है कि मेरी माँ के घुटनों का दर्द चला जाए, वो पहले की तरह चल फिर सकें। शाम की बात सुनकर जिन चुटकी बजाता है। जिन की चुटकी बजाते ही विमला के घुटने ठीक हो जाते हैं। विमला अपने पूरे परिवार के साथ पहाड़ी वाले मंदिर में दर्शन करने जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। शाम ने अब तक तीसरी इच्छा जिन को नहीं बताई थी, इसीलिए जिन शाम के परिवार के साथ ही रह रहा था। वो उसके परिवार का हिस्सा बन जाता है। कुछ दिनों के बाद राजमहल में महामंत्री, जिस राज्य से हमने कर्जा लिया था उस राज्य के महाराज ने हमें कहा है कि यदि हमने शीघ्र उन्हें कर्जा नहीं लौटाया तो हमें अपना राज्य उन्हें देना पड़ेगा। महाराज, अब क्या उपाय करें? हमारे राज्य में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हम उनके पैसे नहीं लौटा पाएंगे। देखता हूँ। मैंने उनसे 7 दिन का समय मांगा है। वो भेंट करने आएंगे तब देखते हैं। कुछ सालों में कुदरती समस्याओं के कारण हमारे राज्य में खेती ठीक से नहीं हो रही है, इसलिए यह समस्या उत्पन्न हुई है। हमारे बाहरी राज्यों से अनाज लाना हमें पड़ रहा है। अब क्या होगा, यही चिंता मुझे सता रही है। 7 दिन बीत जाते हैं। दूसरे राज्य के राजा महाराज वृषभान महाराज सदानंद से मिलने आते हैं और महाराज सदानंद, जैसा कि हमने कहा था, आप इन 7 दिनों में कर्जे की रकम लौटा नहीं पाए, इसलिए आप अपने राज्य का आधा भाग हमें दे दीजिए। महाराज वृषभान, आप तो जानते ही हैं,
हमारे राज्य पर कुदरत ने कहर बरसाया है। हमें थोड़ा और अधिक समय चाहिए। नहीं महाराज, अब मैं और समय नहीं दे सकता। मैं आपसे विनती करता हूं वृषभान। हम इतने कठोर नहीं है महाराज सदानंद। अब आप विनती कर रहे हैं, इसके लिए एक उपाय कर सकते हैं। आप मुझे मिट्टी का ऐसा दिया बनाकर दें जिसमें एक साथ 100 बत्ती जल सके, और वो दिया अपनी सारी बत्तियों के साथ रात भर जलता रहे, तो मैं आपको समय बढ़ाने का विचार कर सकता हूँ। महाराज सदानंद के पास हाँ कहने के सिवा कोई विकल्प नहीं होता, इसीलिए वो हाँ कह देते हैं। महाराज वृषभान अपने राज्य लौट जाते हैं। महामंत्री कहते हैं कि ये वृषभान की दुष्ट योजना है। महाराज, आपने हाँ तो कह दिया, परंतु ऐसा दिया बनाना सरल कार्य नहीं है। इतना बड़ा दिया जिसमें 100 बत्तियां जल सकती हों, और वो भी रात भर एक साथ, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज वृषभान ने अपनी कपटी योजना को मीठे शब्दों के साथ परोसा है महाराज। मैं जानता हूं महामंत्री, वो वृषभान हमारा राज्य हड़पना चाहता है। वो जानता है कि हम ऐसा दिया नहीं बना सकते, इसलिए उसने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा, परंतु मेरे सामने उन्हें हाँ कहने के सिवा और कोई विकल्प नहीं था। महाराज, शहर में श्याम नाम का एक कुम्हार रहता है। सुना है बहुत अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन और दिए बनाता है। हमें उससे बात करनी चाहिए। हाँ हाँ, आप उसे बुला लीजिए, हम उसे सब कुछ विस्तार से बताते हैं। महामंत्री शाम को राजमहल में बुला लेते हैं। महाराज सदानंद शाम को महाराज वृषभान की बात समझाते हैं। महाराज, मुझे विचार करने का थोड़ा समय दीजिए, मैं कल बताता हूँ। शाम घर आ जाता है। शाम विमला और शारदा को महाराज की समस्या बताता है। मालिक, इसमें इतना विचार करने की क्या आवश्यकता? मैं हूं ना, आपकी सहायता करूंगा। मुझे पता है जिन, परंतु तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा बन गए हो। यदि तुमने तीसरी बार मेरी सहायता कर दी तो तुम मुक्त हो जाओगे और सदा के लिए हमसे दूर हो जाओगे। आपकी बात सही है मालिक, परंतु अभी आपको अपने व्यक्तिगत उलझन के विषय में नहीं तो राजधर्म के विषय में सोचना चाहिए। इस राज्य पर कितना बड़ा संकट आया है। वो महाराज वृषभान किसी भी स्थिति में राज्य हड़पना चाहते हैं। वो जैसा दिया बनाकर मांग रहे हैं वैसा दिया कोई भी सामान्य कुम्हार नहीं बना सकता। ये तो आपको भी पता है। ऐसा दिया बनाने के लिए आपको मेरे जादू की आवश्यकता होगी। तुम्हारी बातें सही हैं, परंतु मेरा मन नहीं मान रहा। मालिक, महाराज ने खुद आपसे सहायता मांगी है। अब आपको विचार करना है कि क्या करना है। अगले दिन शाम राजमहल में जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं ऐसा दिया बना सकता हूँ जिसकी मांग महाराज वृषभान ने की है, परंतु उनसे ये वचन लीजिए कि यदि हमने उन्हें ऐसा दिया दे दिया तो हमारे राज्य का पूरा कर्जा माफ कर देंगे और आगे कभी भी हमारे राज्य पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। क्या? परंतु ऐसा दिया बनाओगे कैसे? फिर शाम महाराज को जिनके विषय में बताता है। महाराज सदानंद महाराज वृषभान को बुलाते हैं और उनसे वचन लेते हैं। शाम जिनकी सहायता से ऐसा दिया तैयार करता है जिसमें एक साथ 100 बत्तियां जल रही होती हैं। ये लीजिए महाराज वृषभान, आपने जैसा दिया मांगा था बिल्कुल वैसा ही हमारे राज्य के एक कुम्हार ने बनाया है। अब वचन के अनुसार आपको सारा कर्जा माफ करना पड़ेगा। आपने ये कैसे कर लिया मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ महाराज, परंतु मेरे वचन का मुझे स्मरण है। मैं कर्जा माफ करता हूँ। महाराज वृषभान दिया लेकर चले जाते हैं। मालिक, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपकी तीनों इच्छाएं पूरी हो गईं। अब मेरे जाने का समय आ गया। तुम्हें खुद से दूर करने की इच्छा तो नहीं हो रही, परंतु हम बेबस हैं। मालिक, आपको मेरा सदा स्मरण रहे, इसलिए आप मेरी इस अंगूठी को अपने पास रखिए। आपको जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होगी आप इससे मांग लीजिए, वो वस्तु प्रकट हो जाएगी। इतना कहकर जिन गायब हो जाता है। जिनको गायब हुआ देखकर शाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महामंत्री, हमारा कर्जा तो माफ हो गया, परंतु राज्य की भागदौड़ चलाने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। महाराज, मेरे जिन ने मुझे ये अंगूठी दी है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं राज्य के लिए धन की व्यवस्था कर सकता हूँ। हाँ, तुम्हारे जिन ने पहले ही हमारी इतनी बड़ी सहायता की है और वो इस अंगूठी को भी दे गया है। इससे हमारी सारी समस्याओं का अंत होगा। शाम अंगूठी को हाथ में पकड़कर जिनका स्मरण करता है और राज्य के लिए एक बड़े खजाने की मांग करता है।
शाम की इच्छा प्रकट करते ही वहाँ एक बड़ा पिटारा प्रकट हो जाता है जिसमें बहुत ज्यादा धन होता है। ये लीजिए महाराज, राज्य के लिए खजाना मिल गया। अब आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। आज तुमने राजधर्म को निभाकर सबके लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। तुम्हारे इस राज्य धर्म से सबको प्रेरणा मिलेगी। महाराज सदानंद शाम की बहुत प्रशंसा करते हैं। शाम हवेली वापस आता है, जिनकी कमी शाम के साथ साथ शारदा और विमला को भी महसूस हो रही होती है, परंतु जिनकी अंगूठी को देखकर सभी उसका स्मरण करके प्रसन्न हो जाते हैं।